हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में आज जो सी शार्प की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूं, और वो ये है कि किस तरीके से आप अपने डाटा को कंसोल एप्लीकेशन के अंदर एक टेबल की फॉर्मेट में अरेंज करके दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपको कभी भी कोई डाटा जो है वो एक टेबल फॉर्मेट में अरेंज करके दिखाना है तो जस्ट एक इस छोटी सी नीड के लिए आप पूरे का पूरा एक ग्राफिकल इंटरफेस जो है बनाने बैठ जाएं, वेब एप्लीकेशन तैयार करें, या फिर आप विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन जो है बैठ के सी शार्प में तैयार करें। समटाइम आपका काम बहुत छोटा सा होता है और आप उसको कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर करके कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डाटा को प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में दिखाने के लिए आप कंसोल एप्लीकेशन को देख के किसी ऐसी साइट पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको ग्राफिकल इंटरफेस का सहारा मिल जाए। तो अब छोटे मोटे ग्राफिकल इंटरफेसेस डाटा को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए, अरेंज मैनर में दिखाने के लिए आप अपनी कंसोल एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए भी बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आप डाटा को टेबल फॉर्मेट में अगर शो करना चाहें कंसोल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले आपको इस काम के लिए अपने पास एक नगेट पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप टूल्स के ऊपर जाएं, नगेट पैकेज मैनेजर पे जाएं, मैनेज नगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन पे जाएं और ब्रोज पे चले जाएं। आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे लिखें स्पेक्टर डॉट कंसोल। ठीक है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के नगेट पैकेज है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिफरेंट स्टाइल के अंदर ज़बरदस्त किस्म की ब्यूटीफुल किस्म की कंसोल एप्लीकेशंस बनाने में। और मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ टेबल ही नहीं बल्कि इससे और भी जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाई जा सकती हैं मैं ज़रूर आने वाली वीडियोज़ के अंदर कहीं ना कहीं इसको कवर करूँ। तो स्पेक्टर और कंसोल को सिलेक्ट कर लिया है हमने। यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और इंस्टॉल का बटन दबा देते हैं ताकि ये नगेट पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो सके। दोबारा बताता चलूँ कि इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। बहुत छोटी सी फाइल है, विद इन फ्यू सेकंड या फिर विद इन अ सेकंड जो है ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं और आने के बाद अपनी जो आपकी प्रोग्राम की फ़ाइल है जहाँ पे आप इसको यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर इसको ऊपर यूजिंग स्पेक्टर डॉट कंसोल करके लगा लें। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके साथ हमें यूज़ करके इसका एक बनाना है, क्या टेबल बनाना है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं टेबल का जिसके अंदर हम न्यू टेबल डाल देते हैं। और उसके बाद अब हम इसके अंदर जो है सारी की सारी सबसे पहले तो सेटिंग्स कर लेंगे, जैसे कि टेबल डॉट बॉर्डर इज़ इक्वल टू टेबल बॉर्डर डॉट स्क्वेयर, यानी कि टेबल का जो बॉर्डर है वो स्क्वेयर फॉर्मेट में होना चाहिए। अच्छा, मैंने कोई मिस्टेक कर दी है शायद। टेबल बॉर्डर डॉट स्क्वेयर, क्या ये प्रॉपर्टी थी? हाँ जी, ये प्रॉपर्टी थी, मैंने इसको फंक्शन बना के लिख दिया। अच्छा, इसके बाद और कौन सी सेटिंग है जो कि हमें करनी है? शो रो सेपरेटर्स। ठीक है, यानी कि जो हर एक रो है उसको एक सेपरेट लाइन में शो करने के लिए रो सेपरेटर लगा के इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। और इसके अलावा और कौन सी सेटिंग में करना चाह रहा हूँ? शो हेडर है एंड डिफरेंट चीज़ें हैं। आप समझते हैं एक टेबल के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो, खैर अभी आई थिंक सो इतना काफ़ी है। और जब कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो हम उसको देख के लगा लेंगे। अब मैं नीचे जाता हूँ। अब मैं इस टेबल के अंदर सबसे पहले तो अपने जो है कॉलम्स ऐड करना चाहता हूँ। तो लेट्स से हम एक टेबल ऐसा बना रहे हैं जो कि एक स्टूडेंट का जो आईडी है वो, और एक उसका नाम और उसका ईमेल, ये तीन चीज़ों को टेबल में अरेंज करके शो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि टेबल डॉट ऐड कॉलम, और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ आईडी। और इसी तरीके से टेबल डॉट ऐड कॉलम, और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ नाम। और उसके बाद टेबल डॉट ऐड कॉलम, और यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ ईमेल। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कंसोल एप्लीकेशन में वैसे तो सब कुछ जो है लिखा हुआ आता है वाइट कलर के अंदर, लेकिन ये जो आईडी, नाम और ईमेल की तीन चीज़ें ये ग्रीन कलर में आनी चाहिए। तो बेसिकली आईडी, नाम, ईमेल ये स्ट्रिंग है जो मैंने यहाँ पे पास किया। तो इस स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए मैं स्क्वायर ब्रैकेट में उस कलर का नाम लिखूँगा जो कि मैं इस आईडी वर्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। और फिर इस वर्ड के आगे दोबारा के स्क्वायर ब्रैकेट बना के जो है मैं फॉरवर्ड स्लैश दे दूँगा। इससे
आईडी जो लिखा हुआ आएगा वो ग्रीन कलर में आएगा। आप इसी तरीके से येलो कलर भी दे सकते हो, आप इसी तरीके से ब्लू कलर भी दे सकते हो, रेड भी दे सकते हो, आप जो कलर देना चाहो आप दे सकते हो। तो मैं बेसिकली ये ऊपर टॉप पे हेडर में लिखी हुई 3 चीज़ों को ग्रीन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसलिए इन सब के इर्द गिर्द जो है इस तरीके से वर्ड ग्रीन जो है वो लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया है तीनों के ऊपर। अब मेरी जो कॉलम्स हैं वो 3 कॉलम तो ऊपर टॉप पे ऐड हो चुके हैं। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि टेबल डॉट ऐड रो, अब मैंने रो ऐड करनी है। तो फर्स्ट रो में हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा लेट से, तो आईडी कर देते हैं हम 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम और मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ हम्माद मकबूल। और उसके बाद मैं लेट से यहाँ पे जाके ईमेल कर देता हूँ hammadmakbool@email.com एंड यही चीज़ इसी तरीके से मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको थोड़ा सा नीचे जाके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे डाटा फिर बदल देता हूँ। लेट से 2 नंबर पे कोई मिस्टर अली हैं तो हम उनका रिकॉर्ड डाल देते हैं एंड अली एंड यहाँ पे जाके हम कर देते हैं mr.ali.com और फिर मैं नीचे चला जाता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ पर जाकर एक और रो बना लेता हूँ और इसको मैं 3 दे के तो यहाँ पे जाके कोई मिस्टर रज़ा हैं तो हम इनको क्या कर देते हैं, यहाँ पे जाके mr.raza के नाम से @email.com कर देते हैं। और ये सब कुछ कर लेने के बाद आपने एक टेबल तैयार किया जिसका आपने बॉर्डर सेट कर दिया, जिसकी आपने शो रो सेपरेटर लगा दिया। शो रो सेपरेटर से क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा जब ये शो होगा स्क्रीन पे, उसी वक्त तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। उसके बाद आपने क्या कर देना है जनाब, आपने उसके बाद ANSI console.write आपने ये फंक्शन कॉल करना है और जो टेबल आपने क्रिएट किया है उसको आपने एज अ पैरामीटर इसको दे देना है। अब उसके बाद हम रन करके देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम ने जो चीज़ बनाई वो क्या बनाई है। ओके सो ये रन हो रहा है, नोगिट पैकेज किया था उसके बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है तो शायद इसलिए टाइम ले रहा है। ओके ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो टेबल है इसने क्रिएट करके दिखा दिया। अब जो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको मैंने बताया था ना कि शो रो सेपरेटर इज़ इक्वल टू ट्रू, तो बेसिकली इसके ट्रू होने से क्या हुआ कि हर रो एक अलग अलग लाइन में नज़र आ रही है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँगा या फिर इसको मैं गायब कर दूँगा तो देखते हैं कि इससे क्या होता है। देखें अब सारे के सारे रिकॉर्ड एक ही जगह नज़र आ रहे हैं, तो आपको जो बेहतर लगे आप उस स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप टेबल बॉर्डर भी डिफरेंट किस्म के लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस तरीके से नहीं रखना चाहते, आप आस्की स्टाइल में बॉर्डर रखना चाहते हैं तो आप आस्की सेलेक्ट कर लें। जब आप आस्की रखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से बॉर्डर नज़र आएगा, आपको बॉर्डर ऐसे नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे स्टाइल हैं। आप हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं तो आप ये देखें कि हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाता है, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो ये देखें इस तरीके से आपके पास स्टाइल आ जाएगा। इसी तरीके से आप लेट से एक और बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल है जिसको हम मिनिमल कह सकते हैं। तो जब आप मिनिमल करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा कि आपका जो टेबल है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से डाटा शो करना चाहते हैं। आप यहाँ पे डाटा शो कर सकते हैं और ID नेम ईमेल जो हमने लिखे थे देखें वो ग्रीन कलर के अंदर आ रहे हैं। आप कोई भी कलर किसी भी जगह पे लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 को चाहता हूँ कि मैं रेड कलर में लिखूँ तो मैं 1 के जो स्टार्ट है उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट बना के रेड लिखूँगा और एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ बंद करके फॉरवर्ड / दे दूँगा। मैं यहाँ जाके रेड लिखूँगा और यहाँ पे जाके मैं फॉरवर्ड / दे दूँगा। एंड सेम इन केस ऑफ यहाँ पे 3 के ऊपर भी यहाँ जाके ऐसे रेड लिखूँगा और यहाँ जाके फॉरवर्ड / दे दूँगा। तो अभी देखें आपको इसका इम्पैक्ट नज़र आ जाएगा। हाँ, अगर आप किसी कलर के नाम को लिखते हुए स्पेलिंग में मिस्टेक कर देंगे तो वो वहीं पे आपको रोक देगा कि इस नाम का मुझे कलर नहीं मिल रहा है तो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो ज़रूरी नहीं होता कि छोटे छोटे कामों के लिए आप पूरी की पूरी कंसोल एप्लीकेशन, जो काम आपका कंसोल एप्लीकेशन पे हो सकता है जस्ट बिकॉज कि आप डाटा को थोड़ा सा अरेंज मैनर में, टेबल मैनर में दिखाना चाहते थे, आप उसको जस्ट बिकॉज इस चीज़ के लिए आप क्या करें कि आप पूरा का पूरा टेबल ही छोड़ दें, मतलब कंसोल एप्लीकेशन छोड़ दें और आप ग्राफिक इंटरफेसेस की तरफ चले जाएं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप छोटी छोटी चीज़ों को इस तरीके से नेगेटिव पैकेज को इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जैसे कि मैं भी देख रहा था टेबल डॉट अलाइनमेंट की जो है एक एक्सटेंशन फंक्शन है। वैसे तो प्रॉपर्टी भी है और ये एक्सटेंशन फंक्शन भी है, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन अब अलाइनमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो डेप्रिसिएटेड हो चुकी है। तो हम फंक्शन की तरफ चले जाते हैं और
यहाँ पे जाके हम कुछ अलाइन डॉट करके सेंटर कर देते हैं, तो देखते हैं कि इससे क्या होता है। ओके, अलाइन सेंटर काम नहीं कर रहा है। अलाइनमेंट, ओके आई थिंक सो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। अलाइनमेंट इज इक्वल टू, ओके सॉरी, अलाइनमेंट और जस्टिफाई था, इसको जस्टिफाई डॉट सेंटर कर देते हैं। तो अभी देखें, जस्टिफाई राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं और सेंटर कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने इसको जस्टिफाई सेंटर कर दिया है, तो अब देखें टेबल बिल्कुल आपकी स्क्रीन के दरमियान में आ चुका है। आप इसको जस्टिफाई करके लेफ़्ट लेके जा सकते हो, जैसे कि पहले था बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट ही होता है। अगर आप चाहो तो आप इसको जस्टिफाई करके राइट साइड पे लेके जा सकते हो। तो राइट साइड पे यूजुअली नहीं लेके जाया जाता, अगर आपकी कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन आप बना रहे हो तो अलग बात है। आप अदरवाइज़ ये है कि इसको सेंटर रखते हो, लेफ़्ट रखते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है लेफ़्ट ही रहता है, अदरवाइज़ आप उसको सेंटर में लेके आ सकते हो। इट इज़ अप टू यू। सो देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से आपके टेबल को आप यहाँ पर रहते हुए क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप छोटे मोटे इंटरफेसेस के अंदर अपना कोई ब्रेक चार्ट दिखाना चाहें, आप अपनी कोई प्रोग्रेस बार दिखाना चाहें, और इसी तरीके से आप कोई छोटी मोटी चीज़ें दिखाना चाहें या फिर सिलेक्शंस बनाना चाहें, तो सारे के सारे काम आप इसी तरीके से रह कर अपने कंसोल एप्लीकेशन पे रह के कर सकते हैं, जो कि बड़े फास्टली परफॉर्म भी हो जाते हैं कीबोर्ड के थ्रू। तो हम उनको भी देखेंगे आने वाले वक्त में कि कैसे करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके इस तरीके की और वीडियोस बनाने के लिए। सो अल्लाह हाफ़िज़, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।